क्लास। नमस्ते स्टूडेंट बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर दूसरा पढ़ने जा रहे हैं आपके काव्य खंड से, जिसका शीर्षक है धनुष भंग। धनुष भंग इस चैप्टर का ये सेशन नंबर तीसरा है। धनुष भंग यह गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखित रामचरितमानस से लिया गया संकलित अंशों का यहाँ पर लिखा आपके काव्य खंड में लिया गए कुछ पर, दोहा और चौपाई है। अब इसके पहले सेशन में हमने दोहे को विस्तार से पढ़ा है, अब हम चौपाई को विस्तार से पढ़ते हैं। आपको यहाँ पर जो चौपाई दी है इसका सस्वर वाचन हमने पहले कर लिया है। अब मैं डायरेक्ट इसका स्पष्टीकरण आपको करवाती हूँ। यहाँ इस स्लाइड में दो चौपाइयाँ हैं और इसके अगले दो चौपाइयाँ इसके अगले स्लाइड में हम विस्तार से करेंगे। देखी विपुल विकल बेदहि निमिष विहात कल्प समतेहि तृषित बारी बिन जो तनु त्यागा मुए करही को सुधा तड़ागा का वर्षा जब कृष्ण सुखाने समय चुके पुण्य का पछताने असे जे जानी जान की देखी प्रभु कुल के लखी प्रीति विशेषी। अब देखिए यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करे प्रभु रामचंद्र के धनुष्य भंग के समय का, कि अब उन्होंने देखा था कि सारे राजमहल में सभा में उन्होंने देखा सारे लोग मूर्तिवंत दिखाई दे रहे, चित्र के समान खड़े हुए स्टैचू के समान दिखाई दे रहे, और जब वो सीता की तरफ देखते तो वो विशेष रूप से बेचैन और व्याकुल दिखाई देती है। देखी विपुल विकल वैदेही, वैदेही वैदेही सीता जी का ही एक नाम है वैदेही। आपको समानार्थी शब्द के लिए पूछा जा सकता है कि सीता, तो वैदेही आप उसमें लिख सकते हैं, सी भी उनके लिए समानार्थी शब्द है। तो वैदेही को उन्होंने देखी, किन्होंने देखा है? प्रभु रामचंद्र जी देख रहे हैं। उन्होंने क्या देखा कि विपुल, बहुत ज्यादा, विकल, विकल अर्थात व्याकुल, बेचैन। उन्होंने सीता को इतना व्याकुल देखा, बहुत ही अधिक व्याकुल देखा, इतना व्याकुल देखा कि अब सीता जी किस प्रकार से बेचैन है, उन्हें क्या महसूस हो रहा है सीता जी को उस समय। निमिष विहात कल्प समतेहि, निमिष, निमिष मतलब क्षण, एक एक क्षण, विहात कल्प एक एक क्षण उनको किसके सम मतलब समान, तेहि उसके समान, किसके समान? कल्प, कल्प मतलब कल। अब देखिए निमिष और कल्प ये दोनों एक दूसरे के विरुद्धार्थी शब्द हम कह सकते हैं। निमिष का अर्थ होता है कि पलक झपकने का जो समय होता है, कि तुरंत एक क्षण, बहुत ही छोटा सा क्षण, और उसका अपोजिट विरुद्धार्थी शब्द है कल्प। कल्प मतलब बहुत लंबा समय, लगभग अगर हम काउंट करते हैं तो कहा जाता है कि 4 अब्ज 32 करोड़ का एक कल्प होता है। एक कल्प कितना का होता है कि 4 अब्ज 32 करोड़ का एक कल्प होता है। तो अब देखिए वह इतना बड़ा जो छोटा सा क्षण है, वह माता सीता जी को अब कल्प के समान लग रहा है, बहुत लंबा समय लग रहा है, कि कब उनको लग रहा है कि अब उनके मन में बेचैनी इतनी अधिक छा गई, इतनी अधिक फैल गई है कि वह प्रभु रामचंद्र जी का जहाँ पर धनुष रखा हुआ है उस स्थान पर पहुँचने और उस धनुष को उठाने का जो समय है वो बहुत ही छोटा समय है, लेकिन माता सीता उनके मन में इतनी बेचैनी बढ़ गई है कि वह निमिष, वह पलक झपकने वाला क्षण उनको कल्प के समान लग रहा है, अधिक, ज्यादा से ज्यादा बहुत बड़ा लग रहा है। तृषित बारी बिन जो तनु त्यागा मुए करई को सुधा तड़ागा। अब देखिए यहाँ पर जब प्रभु रामचंद्र जी सीता की तरफ देखते हैं, उनकी वह बेचैनी, उनकी वह व्याकुलता उनको दिखाई दे रही है, किसको? प्रभु रामचंद्र जी को दिखाई दे रही है माता सीता की वह व्याकुलता। अब उस व्याकुलता का वर्णन यहाँ पर समझाने के लिए गोस्वामी तुलसीदास इन्होंने कुछ दृष्टांत दिए हैं। अब उनकी व्याकुलता देखकर, सीता की व्याकुलता देखकर प्रभु रामचंद्र जी सोच रहे कि तृषित बाणी बिनु जो तनु त्यागा। अब देखो कि तृषित, तृषित का अर्थ क्या होता है कि प्यासा, तृषित प्यासा, बारी, बाणी, बारी का अर्थ होता है जल, पानी, बिन जो तनु त्यागा मुए करई को सुधा तड़ागा। सुधा, सुधा का अर्थ क्या होता है कि अमृत, और तड़ागा, तड़ागा शब्द इसके पहले भी गए हैं, हमने दोहा और चौपाई में पढ़ा था। कुछ याद आ रहा है?
क्या अर्थ है तड़ागा का? तालाब। वेरी गुड। अब देखिए यहाँ पर प्रभु रामचंद्र जी माता सीता की व्याकुलता देखकर सोच रहे हैं कि अगर किसी प्यासे को समय पर पानी न दिया जाए और वह अपने प्यास की वजह से क्या हो जाएंगे, तनु त्यागा, शरीर त्याग दे, उसका प्राणांत हो जाए, उसका देह वहां पर नष्ट हो जाए और उसकी प्यास बुझाने के पहले अगर उसकी किसी पैसे के अगर प्यास न बुझते हुए उसको समय पर पानी जल न देने के कारण अगर उसका प्राणांत हो जाता है, वह मृत्यु हो जाते हैं, तो उसकी मृत्यु के बाद अगर मुए करई को सुधा तड़ागा, उसके सामने अमृत का तालाब अगर दे दिया जाए तो वह कैसा रहेगा? निरर्थक। अगर किसी प्यासे को उसके मरने के बाद बहुत सारा तालाब में अमृत का भरा, मतलब देखो यहाँ पर अमृत का तालाब, यह उपमा दी गई है। तो यह यहाँ पर प्रभु रामचंद्र यही सोच रहे हैं कि अगर किसी पैसे को समय पर ही पानी न देकर उसके प्राण त्याग दिए जाए और उसके बाद उसको अगर अमृत रूपी तालाब दे दिया जाए तो उसका कुछ उपयोग होता है नहीं, वह अनुपयुक्त होता है, निरर्थक होता है। उसी प्रकार अब माता सीता की बेचैनी को बढ़ाना अधिक उचित नहीं होगा। का वर्षा जब कृषि सुखाने समय चुकी पुनिका पचतानी। कृषि, कृषि का अर्थ क्या होता है? खेत। वर्षा, वर्षा मतलब वर्षा, बरसात। समय चुकी पुनिका पचतानी। अब देखिए एक हमारे अगर देखा जाए संसार में अलग अलग ऋतुएं होते हैं, ऋतु चक्र हम सबको पता है। तो वर्षा ऋतु में क्या होता है कि बरसात आती है और उस बरसात का पानी खेतों में उसका उपयोग किया जाता है। अब देखिए खेतों में अगर जब पानी की आवश्यकता होती है, बरसात की आवश्यकता होती है, अगर उस समय सही समय अगर खेतों में पौधों को पानी नहीं दिया गया, वर्षा रूपी पानी नहीं मिला, तो क्या हो जाता है, वह उस खेतों में आने वाले जो पौधे होते हैं वो क्या हो जाते हैं? सूख जाते हैं। और उस सूख जाने के बाद उनका खेतों में अनाज आने का या उन पौधों को सूख जाने के बाद अगर वर्षा रूपी पानी उस खेत में आ जाए तो उसका कोई उपयोग होगा नहीं, वह भी निरर्थक ही होगा। तो उचित समय पर वर्षा का पानी अगर खेतों में मिलता है तो ही खेत हरियाली फैलती है, तो ही उसका उपयोग होता है। लेकिन एक बार अगर खेतों में अनाज सूख जाए, खेतों के पौधे सूख जाए और उसके बाद बरसात आए तो उसका कोई उपयोग नहीं होता है, तो वह पछतावा होता है। तो मतलब समय, उचित समय पर ही कोई भी चीज मिलना उसका उपयोग होता है। अगर उसके बाद अगर पैसे के प्राण निकल जाने के बाद पानी दिया जाए तो वह कुछ नहीं, उसको निरर्थक होता है। और उसी प्रकार समय पर ही अगर खेतों में बरसात रूपी पानी नहीं होगा तो वो बाद में कितना भी बरसात रूपी पानी दिया जाए तो वो कुछ उपयोग का नहीं होता है, वो पछतावा होता है। तो उसी प्रकार असे जिए जाने की देखी प्रभु पुलके लखी प्रीति विशेषी। अब यही स्थिति किसकी थी? माता सीता की। वह भी क्या हो रही थी? जिस प्रकार से प्यासा व्याकुल होता है पानी के लिए, उसी प्रकार माता सीता भी व्याकुल है, बेचैन है। ऐसे जिए जाने की देखी कि यही अवस्था, जैसे कि पैसे की जो अवस्था होती है, खेतों की जो अवस्था होती है बिना वर्षा के पानी की, उसी वही अवस्था, वही व्याकुलता, वही बेचैनी जानकी की देखी, सीता की देखी प्रभु रामचंद्र ने। और प्रभु पुलके लखी प्रीति विशेषी, और वह पुलकित हो गए, उनकी वह बेचैनी देखकर, उनकी वह व्याकुलता देखकर वह पुलकित हो गए। विशेष रूप से प्रीति, प्यार उन्होंने देखा, स्नेह देखा सीता की बेचैनी में, सीता की व्याकुलता में, सीता की आंखों में प्रभु रामचंद्र को अपने प्रति एक विशेष रूप से व्याकुलता, बेचैनी दिखाई दी और वह प्रभु पुलकित हो गए। यह भी एक अर्थ हो सकता है। और दूसरा अर्थ क्या होगा कि एक तरफ जब माता सीता की व्याकुलता को प्रभु रामचंद्र ने जान लिया, तब सीता यह मन ही मन में जान जाते हैं कि मेरी आंखों में दिखाई देने वाली प्रभु रामचंद्र के प्रति जो व्याकुलता है, जो प्रीति है, जो स्नेह है, जो बेचैनी है,
वो प्रभु रामचंद्र ने जान लिया है। और जब प्रभु रामचंद्र माता सीता की तरफ देखते हैं और आगे अपने कार्य के लिए बढ़ते हैं तो पुलकित हो जाती है। प्रभु रामचंद्र को देखकर, अपनी तरफ देखकर वो प्रभु पुलकित हो जाती है और अपने प्रति विशेष रूप से स्नेह देखकर वह आश्चर्य हो जाती है। आगे के चौपाई देखते हैं। गुरहि प्रणामो पनहि मनहि मन कीना अति लागो उठाए धनु लीना। आप देखिए यहाँ पर धनुष भंग का बहुत ही मार्मिक वर्णन प्रभु रामचंद्र का यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास द्वारा किया गया है कि देखो अब उन्होंने सीता की व्याकुलता देख ली है और आगे बढ़े, लेकिन सबसे पहले उन्होंने क्या किया है, गुरहि प्रणामो मनहि मन कीना। गुरहि मतलब किसको, गुरु को क्या किया उन्होंने, प्रणाम किया। अपने ही मन में वहां पर बैठे हुए सारे गुरुओं को, ऋषि मुनियों को, बड़े लोगों को, विद्वानों को, ज्ञानियों को मन ही मन में प्रभु रामचंद्र ने प्रणाम किया। अति लाघो उठाए धनु लीना। और इस प्रकार आगे बढ़े, उन्होंने अति लाघो अर्थात शीघ्रता से उस धनुष्य को उठा लिया। दब केउ दामिनी जिमी जब लयू। और जब अब देखिए यहाँ पर प्रभु रामचंद्र ने जब धनुष को उठाया उसका वर्णन किया गया है कि जैसे ही प्रभु रामचंद्र ने धनुष को उठाया, दम केउ चमकना, दामिनी बिजली जिमी जब लयू, पूरी नभ धनु मंडल सम भयो। आप देखिए वहाँ पर पूरे संसार का, आकाश मंडल का वर्णन किया गया है कि जैसे ही प्रभु रामचंद्र ने धनुष को उठा लिया, आकाश मंडल में मंडलाकार होने लगा। पूरे नभ आकाश धनु मंडल सम भयो, किस शीघ्रता से आवाज होने लगा, बिजली चमकने लगी और पूरा आकाश मंडल में मंडलाकार छा गया। लेत चढ़ावत बचत गाड़े, काहू न लखा देख सब उठाड़े। अब देखिए यहाँ पर एक साथ प्रभु रामचंद्र ने जो क्रियाएं की है उसका वर्णन किया है। क्या क्या है, लेत मतलब लेना, चढ़ावत चढ़ाया, बचत गाढ़े और देखो धनुष को उठाया, उसको लिया, उठाया और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई। काहू न लखा देख सब ठाड़ो, ये जो क्रियाएं हुई वह किसी ने देखा नहीं, वह अर्थात ये क्रिया प्रभु रामचंद्र के द्वारा बहुत ही शीघ्रता से हुई है। ते क्षण राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन भुरी घोर कठोरा। और जब वह प्रभु रामचंद्र ने धनुष को इतनी शीघ्रता से उठाया कि कब उन्होंने धनुष को पकड़ा, उसको खड़ा किया, उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई, यह किसी ने भी नहीं देख पाए। मतलब वो बहुत ही कम समय में, निमिष भर में हो गया। तो एक क्षण राम मध्य धनु तोरा, सब लोगों ने क्या देखा, सिर्फ प्रभु रामचंद्र को धनुष को के पास जाते हुए देखा, आकाश में मंडलाकार हुआ, बिजली चमकने लगी और देखा कि प्रभु रामचंद्र ने क्या किया है, मध्य में ही धनुषों को तोड़कर वह खड़े हैं। मतलब यह जो क्रियाकलाप है वह इतने कम समय में हुआ कि लोगों ने केवल प्रभु रामचंद्र को धनुष के पास जाते देखा, उसको छूते और देखा बाद में क्या कि धनुष मध्य में टूट गया है। एक क्षण में वह तोड़कर वह खड़े हो गए। भरे भुवन धुनी घोर कठोरा, और सारा भुवन में एक कठोर आवाज आ गया। पुनः वह टूटने का आवाज सारे भुवन में फैल गया। अब देखते कठिन शब्दों का अर्थ। निमिष पलक झपटने का समय, त्रिषित त्रुषित प्यासा, तड़ागा ताला, जी हृदय में, लखी देख कर, कल्प 4 अरब 32 करोड़ वर्ष, लाघव शीघ्रता से, दामिनी बिजली, ठाड़े खड़े हुए, भुवन संसार, धुनी ध्वनि। संदर्भ सेम रहेगा। प्रसंग देखते, प्रस्तुत पद में सीता जी का राम के प्रति प्रेम और शिव धनुष के टूटने का वर्णन किया गया है। व्याख्या। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे कि श्री रामचंद्र जी ने सीता जी को बहुत ही व्याकुल देखा। उन्होंने अनुभव किया कि उनका एक एक क्षण एक एक कल्प के समान व्यतीत हो रहा था। यदि प्यासा व्यक्ति पानी न मिलने पर अपना शरीर छोड़ दे तो उसके चले जाने पर अमृत का तालाब भी क्या करेगा। सारी खेती के सूख जाने पर वर्षा किस काम की। अर्थात समय के बीत जाने पर पछताने से क्या लाभ है। आशय यह है कि समय के व्यतीत होने पर सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। अपने हृदय में ऐसा विचार करके श्री रामचंद्र जी ने सीता जी की ओर देखा और उनका अपने प्रति विशेष प्रेम देकर वे हर्ष से विवल
हो उठे। मन ही मन उन्होंने गुरु विश्वामित्र को प्रणाम किया और अत्यधिक स्फूर्ति के साथ धनुष्य को उठा लिया। जैसे ही उन्होंने धनुष्य को अपने हाथ में उठाया, वह उनके हाथ में बिजली की तरह चमका और आकाश में मंडलाकार हो गया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सभा में उपस्थित लोगों ने किसी ने भी श्री रामचंद्र जी को धनुष्य उठाते, चढ़ाते और जोर से खींचते हुए नहीं देखा। अर्थात ये तीनों ही काम इतनी शीघ्रता से हुए कि इसका किसी को पता ही नहीं लगा। सभा में श्री रामचंद्र जी को मात्र खड़े देखा और उसी क्षण उन्होंने धनुष को बीच से तोड़ डाला। धनुष के टूटने की ध्वनि इतनी भयंकर हुई कि वह तीनों लोगों में व्याप्त हो गई। काव्यगत सौंदर्य, राम सीता के पारस्परिक प्रेम की सार्थक अभिव्यक्ति इस चौपाई में हुए हैं। भाषा इस चौपाई की अवधि है, शैली प्रबंध और सुक्ति परक है, रस श्रृंगार और अद्भुत है, छंद चौपाई है, अलंकार अनुप्रास और उत्प्रेक्षा, गुण माधुर्य है, शब्द शक्ति अभिधा और लक्षणा। तो बच्चों, इस प्रकार हमने धनुष्य भंग का ये जो प्रसंग है वह विशेष रूप से गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा वर्णित है, उसको हमने विस्तार से पढ़ लिया है। आगे के दोहे को और चौपाई को हम विस्तार से पढ़ते हैं, लेकिन इसके अगले भाग में।